हेलो एवरीवन। मैं रीना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा सीडीपी का टॉपिक रहेगा स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। थर्ड क्लास में हमने किया था प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अगर किसी को वो वाला टॉपिक देखना है, अभी तक नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है हमारी स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास की अवस्थाएं। तो फर्स्ट इसकी 4 स्टेजेज होती हैं। फर्स्ट है पेरेंटल स्टेज, सेकंड इज इन्फेंसी शैशवावस्था, थर्ड इज चाइल्डहुड बाल्यावस्था, फोर्थ इज अडोलेसेंस किशोरावस्था। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं इनको। फर्स्ट इज पेरेंटल स्टेज। पेरेंटल स्टेज क्या होती है? गर्भावस्था होती है, 0 to 9 मंथ इसका जो टाइम पीरियड होता है। और जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा इसी स्टेज में होता है, क्योंकि गर्भावस्था में ही बच्चे के अंग बनने शुरू होते हैं और पूरा का पूरा शरीर बनता है उसका। तो इसलिए बोल देते हैं कि जो सबसे ज़्यादा फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो पेरेंटल स्टेज में ही होता है। फिर सेकंड स्टेज आती है इन्फेंसी स्टेज, शैशवावस्था, जो कि 0 से 2 ईयर तक रहती है। और एक वैलेंटाइन नाम के साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने इसको आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग बोला है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ लव। इस स्टेज में बच्चा क्या होता है? अपने आप से ही प्यार करता है। फ्रायड ने इसको नार्सिज्म कहा है। इस स्टेज को क्यों कहा है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। नार्सिज्म नाम का एक बच्चा हुआ करता था और वो किसी तालाब के पास खड़ा था। तो उस तालाब में उसने अपनी परछाई देख ली, तो उसको समझ नहीं आया कि भाई ये मेरी परछाई है। उसने सोचा कोई दूसरा बच्चा है, तो वो उस परछाई को पकड़ने के लिए हाथ मारने लग गया और वो खुद ही पानी में गिर गया और वो मर गया था। तो इसलिए बोलते हैं कि बच्चा इस स्टेज में अपने आप से ही प्यार करता है। फिर आता है शेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड। इसमें बच्चा क्या करता है? अपने सेल्फिश होता है, वो बस अपने खुद के बारे में सोचेगा और उसको और बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। जीवन की आधारशिला होती है ये स्टेज। इंद्रियों की अवस्था होती है। अनुकरण की प्रवृत्ति, इसका मतलब है कि अनुकरण मतलब नकल करेगा बच्चा। जैसे परिवार के लोग बोलेंगे तो उनकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेगा, उनके वर्ड्स को कैच करने की कोशिश करेगा कि परिवार के लोग हैं, कैसे वो बोल रहे हैं, कैसे उन शब्दों पे वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चा क्या करेगा? अनुकरण करेगा। सामाजिक विकास आरंभ। और इस स्टेज में जो सामाजिक विकास है वो बच्चे का आरंभ हो जाता है। सामाजिक विकास का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो सोसाइटी के लोगों के साथ घुलना मिलना, नहीं। 2 साल का बच्चा ये नहीं कर सकता। इसमें जो सामाजिक विकास की इकाई वो क्या होती है? परिवार होती है। मतलब परिवार के लोगों से वो सामाजिकता सीखेगा। परिवार के लोगों को वो देखेगा कि कैसे रह रहे हैं, कौन अपना है, ये मेरे परिवार का या नहीं है। वो पहचानने लग जाएगा, मतलब उसे पहचान हो जाएगी कि हाँ ये लोग मेरे परिवार के हैं। फिर भाषा बोलना शुरू कर देगा इस स्टेज में वो, मतलब वर्ड्स को कैच करेगा, एक आध अक्षर बोलना स्टार्ट कर देता है बच्चा। कई बार तो 2 साल का बच्चा होता है वो टूटे फूटे सेंटेंस भी बोल लेता है। फिर बच्चों में संवेग आने शुरू हो जाते हैं। इस स्टेज में बच्चे में क्या होंगे? इमोशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे हम मान लो वो खिलौने के साथ खेल रहा है, हम उसका खिलौना छीन लेंगे तो वो क्या करेगा? रोने लग जाएगा। अगर उसको वापस दे देंगे तो वो हंसेगा और खेलने लग जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि बच्चे में इमोशंस हैं, उसे दुख का एहसास हो रहा है और सुख का भी एहसास हो रहा है। हार्ट बीट तेज हो जाती है इस स्टेज में। डिपेंडेंसी ऑन अदर। इस स्टेज में क्या होता है? बच्चा दूसरों पे डिपेंड होता है। 2 साल का बच्चा अपने आप तो सारे काम नहीं कर सकता, वो परिवार वालों के ऊपर क्या होता है? डिपेंड होता है। लैक ऑफ मोरालिटी। और इस स्टेज में जो नैतिकता की भावना है वो भी बच्चे में नहीं होती, क्योंकि 2 साल के बच्चे में नैतिकता की भावना कहाँ आएगी? उसे अच्छे या बुरे का स्टेज में कोई पता नहीं होता कि क्या उसके लिए अच्छा है, क्या कौन सा व्यवहार उसके लिए अच्छा है, कौन सा व्यवहार उसके लिए बुरा है। तो उसे नैतिकता का कोई ज्ञान नहीं होता इस स्टेज में। फिर आता है हाई क्यूरियोसिटी। हाई क्यूरियोसिटी का मतलब है कि इस स्टेज में बच्चा है वो उत्सुक रहता है। जैसे मान लो वो खिलौने के साथ खेल रहा है तो उसको तोड़ने फोड़ने की कोशिश करेगा, ये ढूंढने की कोशिश करेगा कि इसके अंदर क्या है। जैसे हम देखते भी होंगे छोटे बच्चों को, जब वो खेल रहे होते हैं तो वो खिलौने को तोड़ने की कोशिश करते हैं कि पता नहीं इस खिलौने के अंदर क्या है। तो क्या होता है? बच्चा क्यूरियोसिटी इस पीरियड में है वो ज़्यादा होती है। फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड, सॉरी, फिर थर्ड स्टेज आती है चाइल्डहुड बाल्यावस्था, जो रहती है 2 से 12 वर्ष तक रहती है। और इसके अंदर ये
दो स्टेजेज में इसको बांटा गया है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड है वो 2 से 6 वर्ष तक रहती है और लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष तक रहती है। तो पहले हम अर्ली चाइल्डहुड को देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ये खिलौनों की अवस्था होती है, जीवन की निर्माणकारी अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है और प्री गैंग एज बोलते हैं, मतलब समूह बनाएगा वो। जैसे वो स्कूल जाएगा तो फ्रेंड्स बनाना शुरू कर देगा, तो ये प्री गैंग एज इसको हम बोल देते हैं। और इसमें सामाजिकता के घटक क्या होंगे, स्कूल एंड फ्रेंड्स, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है तो वो फ्रेंड्स बनाएगा और स्कूल के एनवायरनमेंट से सामाजिकता है वो सीखेगा। फिर आता है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड को हम गैंग एज कहते हैं और ये भी समूह और टोली बनाने की अवस्था होती है। और बाल्यावस्था में जिज्ञासा की अवस्था रहती है, बच्चा जिज्ञासु रहता है नई नई चीज़ें सीखने के लिए। इसको सुनहरा अवसर अवस्था भी बोल देते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि सुनहरा अवसर अवस्था कौन सी स्टेज को बोला जाता है। कौन सी स्टेज को बोला जाता है, चाइल्ड अवस्था को, चाइल्डहुड को बोला जाता है, मतलब बाल्यावस्था को बोला जाता है। फिर मानसिक विकास की सबसे बड़ी अवस्था होती है ये। इसके अंदर जो बच्चा है वो मेंटली बहुत ज़्यादा सीखता है वो, क्योंकि वो उसके अंदर हाई क्यूरियोसिटी रहेगी हर चीज़ को सीखने की, और जो मेंटल एबिलिटी है वो ज़्यादा इसके अंदर विकसित होती है बाल्यावस्था के अंदर। फिर फोर्थ आता है एडोलेसेंस, मतलब किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष तक रहती है। ये परिवर्तन की अवस्था होती है, क्योंकि इसमें जो संवेग है वो बच्चे के चेंज होते रहते हैं। किशोरों के संवेग क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे। उनका एक पल में वो कुछ हैं, दूसरे पल में कुछ होंगे, उनका कुछ पता नहीं चलता उनके बिहेवियर का। तो ये परिवर्तन की अवस्था है। इसको वैसंधि काल भी कहते हैं। दिवास्वप्न की अवस्था है, मतलब डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं किशोरावस्था। मतलब दिन में सपने देखने का मतलब है कि ख्याली पुलाव बना लेंगे कि हाँ हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो ऐसे मतलब वो सोचते रहते हैं। मानसिक द्वंद, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी किशोरों में बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार क्या होता है कि मान लो वो कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन परिवार के लोग उसको बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा तू करेगा तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन वो अपनी बात पे अड़ा ही रहेगा। किशोर जो होता है कि नहीं मैं तो सही हूँ। मतलब किशोरावस्था में क्या होता है कि किशोर अपनी बात को ही सही मानते हैं कि मैं ही सही हूँ और जो दूसरे बोल रहे हैं वो गलत है। तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता है इस अवस्था में। और फिर लास्ट पॉइंट है, स्टेनले होल ने किशोरावस्था को क्या बोला है, संघर्ष एवं तूफान की अवस्था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एस्टेट के अंदर कि किसने किशोरावस्था को संघर्ष एवं तूफान की अवस्था कहा है। तो किसने कहा है, स्टेनले होल ने कहा है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।